Good morning, students. In today's lecture of Workshop Technology 2, we will discuss about the principal parts of a lathe machine and their functions. The figure is in front of you. So the main parts are headstock, tailstock, legs, bed and carriage, and the feeding mechanisms. So we'll discuss these parts one by one. So first we take the bed. So bed is basically the base or foundation of the lathe machine. It is very heavy in construction and it is generally made in one piece by casting process to resist the deflection and vibrations. And the common material used for making the beds of the lathe machine is cast iron. It is very heavy and rigid, you can say casting part, so because it has to support all the other parts mounted over it. बाकी सारे जो पार्ट्स हैं इसके ऊपर फिट किए जाते हैं, लाइक हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कैरेज। इसके ऊपर दो तरह के गाइड वेज प्रोवाइडेड होते हैं, टू सेट ऑफ गाइड वेज, आउटर वेज एंड इनर वेज। आउटर वेज जो होते हैं वो कैरेज की मूवमेंट के लिए होते हैं एंड द इनर वेज जो होते हैं वो टेल स्टॉक की मूवमेंट के लिए होते हैं। जैसे रेल की पटरी, जैसे जो ट्रेन है हमारी रेल की पटरी के ऊपर चलती है, वैसे ही हमारे कैरेज और टेल स्टॉक ये गाइड वेज के ऊपर चलते हैं, तो उनके लिए ये पटरी का काम करते हैं। तो आउटर वेज जो है हमारे कैरेज के लिए और इनर वेज हमारे टेल स्टॉक के लिए बनाए जाते हैं और एक्यूरेटली फिनिश्ड होते हैं। और जो गाइड वेज भी हैं हमारे दो तरह के होते हैं, वाइड फ्लैट गाइड वेज, जैसे कि फर्स्ट फिगर में नज़र आ रहा है ये वाले, ठीक है, ऊपर से फ्लैट हैं ये देखिए यहाँ से। और सेकंड वाले जो हैं इन्वर्टेड वी गाइड वेज, ये वाले, ठीक है, इन्वर्टेड वी गाइड वेज। बट जनरली यहाँ पर कॉम्बिनेशन यूज़ किया जाता है आजकल हमारा इन दोनों का, that is the combination of both the flat and inverted V guide ways is used. Okay. तो ये हमारा हो गया बेड। Now we take the second part, that is head stock. हेड स्टॉक हमने देखा था लेफ्ट लेथ मशीन के हमारे लेफ्ट साइड पे टॉप पे सिचुएटेड होता है, ठीक है ना। एंड इसका काम जो होता है, इट सर्व्स टू सपोर्ट द स्पिंडल एंड द वेरियस ड्राइविंग अरेंजमेंट्स। और इसमें जो स्पिंडल है हमारा एक फिक्स्ड आरपीएम पे बीरिंग्स के अंदर रोटेट करता है और स्पिंडल हमारा बेसिकली होलो होता है, ठीक है। अभी हम फिगर देखते हैं उसका। तो ये है फिगर हमारे पास हेड स्टॉक के स्पिंडल का, ठीक है। तो देखिए ये हेड स्टॉक का स्पिंडल एक होलो, अंदर से होलो है, ताकि इसके अंदर हमारी लॉन्ग बार जो अगर इनको हम टर्निंग करना चाह रहे हैं, मशीनिंग करना चाह रहे हैं, तो इस होल में से पास होल कर सकें। और जनरली हम इसका एक एंड टेपर होता है यहाँ पर, ठीक है, मोर्स टेपर प्रोवाइडेड होती है और इसके अंदर हमारा लाइव सेंटर फिट कर सकते हैं, जो कि जॉब के एक एंड को सपोर्ट करने के काम में आता है, ठीक है ना। तो फ्रंट एंड ऑफ द होल इज टेपर फॉर होल्डिंग द सेंटर्स, ठीक है, एंड अदर टूल्स हैविंग ए स्टैंडर्ड मोर्स टेपर शैंक। स्टैंडर्ड मोर्स टेपर शैंक यहाँ पर ये प्रोवाइडेड है टेपर फॉर्म में, ठीक है ना, इस तरह से। और नोज जो होता है इसका जनरली थ्रेडेड होता है, इसके ऊपर थ्रेड्स प्रोवाइडेड होते हैं ताकि इसके ऊपर हम चक को फिट कर सकें। तो बेसिकली हेड स्टॉक का काम जो है जॉब के एक एंड को सपोर्ट करना प्रोवाइडेड है, ठीक है ना। नाउ वी टेक द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज टेल स्टॉक। तो टेल स्टॉक हमारा लेथ मशीन के राइट हैंड साइड पे
टॉप पे फिट होता है, और ये भी जनरली कास्ट आयरन का बना होता है, बट कुछ केसेस में माइल्ड स्टील का भी हो सकता है, ठीक है ना। और इसके 3 काम होते हैं मेन। फर्स्ट तो है जॉब के एक एंड को सपोर्ट करना, ठीक है। इट सपोर्ट्स द अदर एंड ऑफ द वर्क पीस व्हेन इट इज़ मशीन बिटवीन सेंटर्स, ठीक है। तो जॉब को हम सेंटर्स के बीच में होल्ड करते हैं, तो जॉब के अदर एंड, राइट हैंड साइड वाले एंड को सपोर्ट करने के काम में आता है। सेकंड जो फंक्शन है ये हमारा टेपर टर्निंग अटैचमेंट को फिट करने में हेल्प करता है, जहाँ की जॉब्स के ऊपर हम टेपर्स बना सकें। टेपर जॉब बनाने में हमारी हेल्प करता है ये टेल स्टॉक। और थर्ड जो काम है, अगर जॉब के अंदर हमने एंड पे कोई ड्रिलिंग करनी है, ब्लाइंड होल्स प्रोड्यूस करनी है, या उसकी होल की फिनिशिंग करनी है, या थ्रेडिंग करनी है, तो उस तरह के टूल्स हम इसमें फिट कर सकते हैं। तो हम यू कैन से दैट इट होल्ड्स द टूल्स फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशंस लाइक ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग एटसेट्रा, ठीक है। तो ये 3 मेन फंक्शंस हैं टेल स्टॉक के। तो टेल स्टॉक असेंबली हमारे सामने है, देखिए। ये टेल स्टॉक इस नट और बोल्ट की हेल्प से उसके इनर गाइड वेज के ऊपर स्लाइड करके हम कहीं भी फिट कर सकते हैं, इनको टाइट करके, ठीक है। पहले लूज और टाइट करके कहीं पर भी फिक्स कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द जॉब। और ये इसका स्पिंडल है, टेल स्टॉक स्पिंडल, ये वाला, ठीक है, इसके बीच में। और इसके फ्रंट एंड पे ये स्टैंडर्ड मोर स्टेपर, जिसमें हमने ये डेड सेंटर फिट किया हुआ है। और ये इसका हैंड व्हील है, जिसकी हेल्प से हम अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उसको ड्रिल को मूवमेंट दे सकते हैं रोटेटिंग जॉब के अगेंस्ट के, रोटेटिंग जॉब के राइट हैंड साइड वाले एंड पे, ठीक है। और हम अगर इसकी मूवमेंट को फिक्स करना चाहते हैं तो ये हमारे पास लॉक लीवर है, क्विल लॉक लीवर बोलते हैं इसको। तो हमारी स्पिंडल की मूवमेंट लॉक हो जाएगी, ओके। तो इस तरह से टेल स्टॉक हमारा 3 फंक्शंस करता है। नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं कैरेज। तो कैरेज हमारा बेसिकली हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में सिचुएटेड होता है, और इसका मेन काम टूल को होल्ड करना और सपोर्ट करना और गाइड करना होता है। जो हम सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लेथ मशीन में यूज़ करते हैं उसको सपोर्ट करना है बेसिकली, ठीक है ना। तो इट कंट्रोल्स एंड सपोर्ट्स द कटिंग टूल, और ये हमारा मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी असेंबली जो हमारी कैरेज की असेंबली है, इसको हम इस हैंड व्हील की हेल्प से लेफ़्ट साइड और राइट साइड में, मींस अलोंग द एक्सिस ऑफ द जॉब हम मूव कर सकते हैं। और इसमें भी हमारे पास कैरेज में 5 पार्ट्स लगे होते हैं, 5 पार्ट्स की असेंबली है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है इसमें सबसे बॉटम पे सैडल है हमारा, सैडल ये वाला, ठीक है, ये लिखा हुआ हमने सैडल। तो सैडल हमारा एच शेप्ड की कास्टिंग होती है, इंग्लिश का लेटर एच जो है उस तरह की कास्टिंग करके बनाया होता है, और जो कि लेथ के गाइड वेज जो हैं उसके ऊपर स्लाइड करता है। तो इट कैन बी मूव्ड लेफ्ट साइड और राइट साइड ऑन दी बेड गाइड वेज, ठीक है। और ये बेस की तरह काम करता है, कैरेज का बेस होता है, और इसके ऊपर क्रॉस स्लाइड फिट किया जाता है, यानी कि क्रॉस स्लाइड के बेस की तरह ये काम करता है। नाउ इफ वी टेक द सेकंड पार्ट इन द कैरेज, तो क्रॉस स्लाइड में जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ कैरेज में जो सेकंड पार्ट है दैट इज़ क्रॉस स्लाइड। तो क्रॉस स्लाइड हमारा सैडल के ऊपर माउंटेड है, ठीक है ना, ये वाला क्रॉस स्लाइड, ये लिखा हुआ हमने क्रॉस स्लाइड। तो कैरेज सैडल के ऊपर माउंटेड है, और इट प्रोवाइड्स कटिंग टूल मोशन विच इज़ परपेंडिकुलर टू द सेंटर लाइन ऑफ द लेथ इटसेल्फ। तो ये हमारे टूल को मूवमेंट देता है लेटरल डायरेक्शन में, जैसे जॉब की जो एक्सिस है लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टूल को हमने मूवमेंट देनी है, तो उस काम के लिए ये हमारा ये क्रॉस स्लाइड, यानी कि क्रॉस डायरेक्शन में स्लाइड करता है। तो ये स्लाइड कैसे करता है, सैडल के टॉप के ऊपर हमारे गाइड वेज बने होते हैं, वी गाइड वेज, उसके ऊपर ये स्लाइड करता है। तो ये ऑटोमेटिकली भी मूव किया जा सकता है और मैनुअली भी मूव किया जा सकता है। तो इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय मैनुअल और बाय पावर फीड।
तो दो तरह की मूवमेंट होगी, सैडल हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए, क्रॉस स्लाइड हमारा लेटरल मूवमेंट के लिए। तो थर्ड पार्ट जो है दैट इज़ कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट हमारा क्रॉस स्लाइड के ऊपर माउंटेड है। तो कंपाउंड रेस्ट में बेसिकली क्या होता है, एक प्लेट है, उसके ऊपर सेंटर में होल है ताकि इसको फिट कर सकें, ठीक है। और ये पूरी प्लेट पे 0 से 360 डिग्री तक ग्रेजुएशंस लाइंस बने होते हैं, एंगल्स मार्किंग किए होते हैं ताकि हम टूल को किसी भी एंगल पे फिट कर सकें, ठीक है। और इसको हम वर्टिकल एक्सिस के भी एंगल पे फिट कर सकते हैं, ठीक है ना। स्विवल बोलते हैं इसको, स्विवल भी कर सकते हैं वर्टिकल एक्सिस के अबाउट। और एंगुलर सेटिंग में हम करके इसको, इसके मूवमेंट के लिए, टूल की मूवमेंट के लिए इसके ऊपर छोटा सा हैंडल भी प्रोवाइडेड होता है जिसको हम बोलते हैं मैनुअल फीड हैंडल, ठीक है ना, कंपाउंड रेस्ट। तो मान लीजिए टूल को हमने किसी एंगल पे चलाना है, फेसिंग ऑपरेशन में से 45 डिग्री पे जॉब की एक्सिस के, तो हम उस हैंडल से फीड दे सकते हैं। तो 3 तरह की फीड्स होगी। नेक्स्ट पार्ट है टूल पोस्ट। इसी में कैरेज में टूल पोस्ट हमारा कंपाउंड रेस्ट के ऊपर फिटेड है, ठीक है। ये फिगर हमने दिखा रखी है इसकी नीचे, ये इस पार्ट को हम टूल पोस्ट बोलते हैं, ठीक है। और ए टी स्लॉट इज मशीन्ड इन द कंपाउंड रेस्ट। तो कंपाउंड रेस्ट में एक इस तरह का उल्टा टी हमने स्लॉट बनाया है जिसमें इसमें हम टूल पोस्ट को फिट करते हैं। तो इट सर्व्स टू रिजिडली क्लैंप द कटिंग टूल और टूल होल्डर। तो या तो ये टूल को होल्ड करेगा या टूल होल्डर को या टूल को होल्ड कर सकते हैं। तो ये फिगर हमने शो कर रखी है, ये हमारी जॉब है, ठीक है। और इस तरह से ये टूल पोस्ट सेंटर होल्ड कर रखा हमने। 5th पार्ट जो इसमें आता है कैरेज में दैट इज़ एप्रन। एप्रन की हम तो ये जो एप्रन है हमारा, एप्रन हमारा यू कैन से कैरेज के फ्रंट में लगा हुआ है जिसके ऊपर वेरियस हैंड व्हील्स और स्प्लिट हाफ नट और क्लच लीवर लगा हुआ है। इसकी हेल्प से हम पूरी कैरेज असेंबली को ऑटोमेटिक मोड में चला सकते हैं। जैसे कि हम थ्रेड कटिंग ऑपरेशन में चलाते हैं तो पूरा हमारा टूल की मूवमेंट मशीन से होती है। अगर हम मैनुअली चलाना चाहें तो लीवर्स को डिसंगेज कर देते हैं, स्प्लिट हाफ नट को इस लीड स्क्रू से डिसंगेज करके लीवर की हेल्प से हम मैनुअली भी चला सकते हैं। तो हमने देखा कि कैरेज में वी हैव बेसिकली 5 मेन पार्ट्स। तो सैडल हमारा था लेटरल मूवमेंट के लिए, क्रॉस स्लाइड हमारा सैडल हमारा लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट के लिए, क्रॉस स्लाइड हमारा लेटरल मूवमेंट के लिए, कंपाउंड रेस्ट हमारा टूल की एंगुलर मूवमेंट के लिए, टूल पोस्ट टूल या टूल को होल्डर को होल्ड करने के लिए, और एप्रन हमारा वेरियस हैंड व्हील्स, स्प्लिट नट और लीवर्स, क्लच लीवर को असेंबली में शो करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो नेक्स्ट हमारा है 5th पार्ट जो है फीड मैकेनिज्म। तो देखिए हमने हमारे पास 3 तरह की मूवमेंट्स हमें चाहिए लेथ मशीन पे, लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड एंड एंगुलर फीड। तो फीड मैकेनिज्म बेसिकली हम ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द मूवमेंट ऑफ द टूल रिलेटिव टू द वर्क पीस हमारा देखिए अबाउट द एक्सिस ही रोटेट कर रहा है। तो टूल को मूवमेंट देते हैं एक्स्ट्रा मटेरियल को रिमूव करने के लिए। तो ये जो मूवमेंट टूल की है दैट इज़ कॉल्ड फीड। और हमारे पास 3 तरह की फीड यूज़ की जाती हैं। फर्स्ट वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल फीड, क्रॉस फीड एंड एंगुलर फीड। तो लॉन्गिट्यूडनल फीड देखिए ये दिखाई गई है, ये इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल फीड अलोंग द एक्सिस, ठीक है ना। व्हेन द टूल मूव्स पैरेलल टू द वर्क दैट इज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द हेड स्टॉक इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल फीड। सेकंड जो हमारी है क्रॉस फीड, तो ये है क्रॉस फीड, ये वाली शो की है जब टूल हमारा इस डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है ना। व्हेन द टूल मूव्स परपेंडिकुलर टू द वर्क
दैट इज टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द ऑपरेटर, कि ऑपरेटर से या तो नज़दीक आएगा या दूर जाएगा, इस डायरेक्शन में अगर जो टूल की मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड क्रॉस फीड. नाउ थर्ड इज एंगुलर फीड, व्हेन द टूल मूव्स एट एन एंगल टू द वर्क, ये वाला, ठीक है, बीच वाला, ये जो देखिए हमने इसमें टेपर बनाया है इस तरह से, जॉब को कॉनिकल शेप बनाई है. तो व्हेन द टूल मूव्स एट एन एंगल टू द वर्क इट इज़ कॉल्ड एंगुलर फीड एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय स्विवलिंग द कंपाउंड स्लाइड. ठीक है ना. तो कंपाउंड जो रेस्ट हमारा था उसको एंगल पे सेट करके हम टूल की मूवमेंट को ये एंगुलर फीड दे सकते हैं. अब जो है बोथ क्रॉस एंड लॉन्गिट्यूडनल फीड आर मैनुअल बट एंगुलर फीड कैन बी ऑटोमेटिक. ठीक है. इसमें और भी कुछ सारे पार्ट्स हैं, ये नीचे लिस्ट दी हुई है, जैसे एंड ऑफ फीड, बेड गियरिंग, फीड रोड एंड लीड स्क्रू, फीड गियर बॉक्स, एप्रन मैकेनिज्म. तो इस तरह से डिफरेंट पार्ट्स हैं हमारे पास लेथ के. ठीक है ना. हमने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 मेन पार्ट्स को एक्सप्लेन करना है विद द हेल्प ऑफ अ नीट डायग्राम. तो ये हमारे पर वी हैव अ लाइन डायग्राम शोइंग द मेन पार्ट्स. तो जस्ट वी आर रिवाइजिंग इट. हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, राइट हैंड साइड पे चक, ये हमारी पूरी जो असेंबली है दिस इज़ कॉल्ड कैरेज. और ये फ्रंट में एप्रन, सैडल, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, टूल पोस्ट, ठीक है, और लेग्स और बेल्ट. ठीक है ना. सो दिस इज़ अवर actual picture of the lathe machine. So this is head stock, this is tail stock, here is a head stock, tail stock, this whole assembly is called carriage, these are legs, beds. ठीक है. ये longitudinal feed handle, ये cross feed handle, और ये कंपाउंड रेस्ट का एंगुलर मूवमेंट के लिए फीड, और ये टूल पोस्ट, और ये फ्रंट में एप्रन. आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ लेथ मशीन एंड देयर फंक्शंस. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. इफ़ यू लाइक द लेक्चर प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड कमेंट सेक्शन प्लीज़ गिव योर नेम एंड रोल नंबर. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.